यार जिंदगी में ना हर कोई चाहता है कि मैं बहुत अच्छा लगूं, राइट सर? ट्रू, बिल्कुल सही है। हर कोई चाहता है कि मेरे बाल अच्छे हों, मैं गुड लुकिंग रहूं, और ये ख्वाब कुछ लोगों का पूरा हो पाता है, कुछ लोगों का अधूरा रह जाता है। सो एक ऐसा ही इंसान जो बचपन से ये सोचता था कि यार मैं बहुत अच्छा दिखूं, बहुत अच्छा लोग मुझे पसंद करें और बहुत सारे लोगों के बीच में बैठूं, लोग मुझे एज ए सेलिब्रिटी बुलाएं, राइट? ये चाहत थी, लेकिन पढ़ाई के बीच में आ गए, वो भी बहुत अच्छे से करी और पहुंच गए एक ऐसे मुकाम पर जो कम लोग हासिल कर पाते हैं, यानी कि सीए बन गए। लेकिन इनकी जिंदगी में एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, LOA, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो उसे बहुत मानते हैं और उसके थ्रू आज वो उसी मुकाम पर हैं जो वो चाहते थे। मैं सीधे सीधे अगर बात कहूं तो मैं आज बात करने वाला हूं सुशांत जी की। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू आनंद, थैंक यू सो मच। और इनके बारे में इतना बताना चाहूंगा कि ये मॉडल है, ये इन्फ्लुएंसर है, ब्रांड प्रमोट करते हैं और साथ ही साथ अपनी जिंदगी को उससे ज्यादा खूबसूरत तरीके से प्रमोट करते हैं, राइट सर? थैंक यू आनंद, थैंक यू। सो सर आज आप रेडियो महारानी में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे आपने बाहर भी देखा कि बहुत सारे लोग आसपास घूम रहे थे, ये सर इस चीज का असर होता है कि आप कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, कितने आप सुंदर दिख रहे हैं जी। सो मैं घूम फिर के इसी चीजों पे आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं आपसे, मेरा पहला प्रश्न ये है बिल्कुल। कि सफर कब शुरू हुआ है? कौन सा वाला सफर? ये मॉडलिंग वाला। मॉडलिंग वाला, अच्छा। सो आनंद, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके रेडियो शो पे आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, और हमारे सारे दर्शक, हमारे सारे दोस्त जो हमें सुन रहे हैं, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस मोमेंट कि हमको ये सुंदर मौका मिला है कनेक्ट करने का। एंड मैं होप करता हूँ कि हम जो आने वाले कुछ समय है उसमें काफी बातें एक दूसरे से शेयर करेंगे, सीखेंगे, एंड एक अच्छी एक अच्छी वाइब्रेशन फैलाएंगे, एक पॉजिटिविटी फैलाएंगे। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जो आपने मेरे से पूछा, सो मैंने अपना फर्स्ट शूट 2019 फरवरी में किया था। ओके। एंड वही था, मैं पहले एक कॉर्पोरेट गाय होता था आनंद, तो मैं जॉब करता था PwC प्राइस वाटरहाउस कूपर्स में था, उसके बाद फिर एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन में था। सो वो मुझको इतना, ये बात मुझे समझ में आ गई थी कि मैं लाइफ लॉन्ग ये नहीं कर सकता। अच्छा सर, आपको क्लियर हो गया था कि ये नहीं कर सकता। हाँ। आपने इतनी पढ़ाई की, सीए बन गए, हाँ। उसके बाद मॉडलिंग में। यार हर्ड बिहेवियर होता है ना, वो भेड़ चाल होती है। सो आपका दोस्त भी कॉमर्स ली हुई है तो मैंने भी कॉमर्स ले ली, फिर मैंने बीकॉम ऑनर्स कर ली, फिर मैंने सीए ACCA कर लिया। उस वाली फील्ड में आपको दोस्तों का काफी साथ रहा है। हाँ, बस वो चलता रहता है, वो माइंड की कोडिंग वैसे हो जाती है कि इसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है, बट हम क्या करना चाहते हैं, हमारा दिल किस में लगता है, इंपॉर्टेंट वो है। हाँ, वो चीज उस वक्त कभी नहीं सोची मैंने। एंड फिर मुझको लगा कि हाँ, मैंने लाइफ के इतने साल ऐसी चीज में स्पेंड करे, वेस्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, वेस्ट बोलना तो बहुत गलत होएगा, मैंने ऐसी चीज स्पेंड करे जो मुझको पसंद नहीं थे, तो क्यों ना मैं आने वाले समय ऐसी चीज करूं जहां मुझको दिल से खुशी मिले, और मैं एक दिल से आई एम अ जॉयफुल पर्सन। अगर मैं अंदर से खुश हूं तो मैं बाहर से भी अच्छा दिखूंगा, जैसे आपने वो वाली बात कही बिल्कुल सर, कि अच्छा कैसे दिख सकते हैं। सो मेरा मानना ये आनंद कि इट डज नॉट मैटर कि आप कैसे लगते हो, आपकी शक्ल क्या है, आपके बाल कैसे हैं, इट डज नॉट मैटर। अगर आप अंदर से अच्छा फील कर रहे हैं ना, सो वो आपकी वाइब्रेशंस आपके फेस पे ग्लो करेगी, इररिस्पेक्टिव आपकी लुक कैसी भी हो। बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सच है। पहला टिप्स है लोगों के लिए, अगर अच्छा दिखना है तो अंदर से खुश रहें, अच्छे से फील करें, और अगर अंदर से खुश हैं तो बाहर आपको बिल्कुल, क्योंकि आनंद आपको एक्चुअली अच्छी लुक्स नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको फीलिंग चाहिए जो उससे अटैच्ड है, कि आपको बोल रहे हैं अरे यार आप तो बहुत बड़े अच्छे लग रहे हो, अरे मैम आप कितनी सुंदर लग रही हैं। so, वो फीलिंग हमें चाहिए। अगर हम वो फीलिंग अभी से एक्सपीरियंस करेंगे, सो हमारी आउटर रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाएगी, हमको लोग वैसा ही देखेंगे। बिल्कुल सर। और सर सेकंड मेरा सवाल आपसे ये है, क्वेश्चन ये है कि क्लास में जब होते हैं, जूनियर क्लास में होते हैं, तो टीचर पूछता ना कि आप खड़े हो क्या बनना चाहते हैं, आपसे भी पूछा गया होगा, तो आपने हाथ खड़ा करके क्या बोला था? मैं क्या बनना चाहता था, ये तो हमेशा चेंज होता रहा था। मैं बचपन में क्रिकेटर बनना चाहता था। अच्छा। लेकिन फिर मैंने कोचिंग अकेडमी ज्वाइन करी, एंड मैं 2 दिन में इतना टैन हो गया कि अब मैं अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला हूँ, तो मैंने अपने आपको शक्ल में देखा, मैंने कहा मैं तो इतना ज्यादा टैन हो गया हूँ, मतलब यहाँ पे निशान, वहां। मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता। फिर मैंने वो छोड़ दिया। बट अगर आपका जो सपना होता है ना, वो पूरा होता ही होता है। तो मैं अपनी चर्च के लिए क्रिकेट खेलता हूँ, एंड मेरा वो जो क्रिकेट वाला सपना था वो आज भी मैं कहीं ना कहीं जी रहा हूँ किसी फॉर्म में। सो मेरा वो सपना भी पूरा हुआ बाय गॉड्स ग्रेस। नहीं, बिल्कुल सही होता है। लेकिन सर मैंने एक चीज नोटिस की कि आप पता प्रॉपरली आप एक सीए के रूप में आप काम कर रहे थे जी, बहुत अच्छे से आप काम कर रहे थे। तो सीए बनना भी कोई आम काम नहीं है, आसान नहीं है जी। तो किस में ज्यादा स्ट्रगल था, सीए बनने में या एक मॉडल के रूप में? सीए बनने में बहुत स्ट्रगल था, क्योंकि मेरा ये मानना है आनंद कि एवरीथिंग हैपेंस, हम उसके बारे में कैसा फील करते हैं। तो सीए में मेरा ये डर होता था मैं फेल ना हो जाऊं। मेरा कभी ये नहीं होता था कि मेरे को पास करना है। तो मैं बहुत फेल हुआ सीए में, एग्जाम्स होते जा रहे हैं जो होता है।
जो चीज आपके लिए बनी होती है ना आनंद, वो हम्म। आपके रास्ते अपने आप आती है। एंड आप उसको चेज मत कीजिए, आपको जो इंस्पायर्ड एक्शन करना है, जो यूनिवर्स आपको बता रहा है आपको नेसेसरी स्टेप्स करने हैं, हम्म। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके पास वो चीज अपने आप आएगी। मॉडलिंग में मेरा रास्ता अपने आप बनता गया। ऑफ कोर्स गॉड वाज विद मी, ही इज ऑलवेज विद मी, वो बिल्कुल। मुझे गाइड करता है। एंड वो ऐसी चीज में उसने मुझे गाइड किया जहां मेरा दिल है, जो मैंने एंजॉय क्या किया। बात सो अभी भी रास्ता बन रहा है, अभी तो मेरी जर्नी स्टार्ट ही हुई है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को भी काफी आगे जाना है, गॉड के हेल्प से। बिल्कुल। आप जैसे लोगों से कनेक्ट करना है। सर एनी टाइम। बिल्कुल बिल्कुल हमारा रेडियो महारानी है आपके साथ बिल्कुल। हमेशा। हाँ सर एक सवाल मेरे अभी दिल में और आया है कि जब आप एक जॉब पर होते हैं, जी। मैं अपना भी एक एक्सपीरियंस कर सकता हूँ या फिर मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने इस तरह देखा है कि ठीक है आपकी चॉइस नहीं है, आपको पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप एक जॉब में, तो बहुत मुश्किल हो पाता है वहां से निकलकर अपने प्रोफेशन यानी कि जो हमें पसंद है उसमें आ पाना। जी। तो कितना मुश्किल रहा? आपने बहुत सही चीज बोली आनंद, बिकॉज हम लोग एक कंफर्ट जोन में फंस जाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल है ना, हम्म। जहाँ पे हमारी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी आ रही होती है, एक हमारा एक रूटीन बन जाता है। Right. लेकिन हमसे ये सवाल करना चाहिए कि क्या हम इसमें खुश हैं, क्या आई एम ओके टू डू दिस ऑल द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। एंड अगर अंदर से आवाज आती है नहीं, तो आप पहला स्टेप लीजिए। मतलब मैं सबको ये बोलता हूँ कि आपका जो भी पैशन है, आज का मतलब ये नहीं है आप अपनी नौकरी छोड़ के पैशन को फॉलो करने लग जाओ, नहीं, बिल्कुल। आप उसको कुछ समय तो दीजिए। अगर आपको जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोजिंग आपको फोटोग्राफी का शौक है, अगर आप एक जॉब कर रहे हैं कॉर्पोरेट, बिल्कुल बिल्कुल तो कम से कम सैटरडे या संडे 4 घंटे 2 घंटे तो निकालिए। हम्म। आप जब किसी चीज को एनर्जी देंगे, उसको आप महत्व देंगे अपनी लाइफ में, तो वो खुद वो चीज उभर के आएगी। अगर आप अपने पैशन को छोड़ देंगे, तो कोई और तो आके करने नहीं हाँ, वाला उसके लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा हिंट चाहिए जहां से आप कनेक्ट रहें और जी। फिर कभी ना कभी तो जी, रास्ते बिल्कुल, जरूर खुलें। बिल्कुल। सो आप पहला स्टेप लीजिए, दूसरा तीसरा स्टेप अपने आप निकलेगा, लेकिन पहला स्टेप तो लीजिए। एंड आपको फिर खुद पता लगेगा कि व्हेन इज द राइट टाइम दैट यू कैन टोटली चेंज द लाइन, और यू स्टिल इन द ट्रांजिशन फेज। सो मेरा भी ट्रांजिशन फेज लंबा चला था, बट मुझे धीरे धीरे पता लग गया कि हाँ, नाउ इज द टाइम दैट आई कैन गो टोटली इनटू दिस। सो मैं सबको वही चीज एनकरेज करता हूँ कि आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए, उसको महत्व एनर्जी दीजिए, तो वो अपने आप उभर के आएगा। ये मोमेंट जो होता है मतलब बहुत मुश्किल वक्त होता है, लेकिन सही टाइम पर अगर आप वहां से निकल ले तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ, सही टाइम तो अभी है, सही टाइम। हम कभी कभी बोलते हैं कि when the time will be perfect, or when the time will be better, then I will do this. That time never arrives, आनंद। Nice. आज जो टाइम है वो अभी है। बिल्कुल। अगर आप मेरे इंटरव्यू प्लान करते हैं, हम अगले महीने दिसंबर के बाद करेंगे, जनवरी के बाद, वो नहीं होने वाला सर आप ये आइए हम करें, जो चीजें हमें करनी है, आपका मन है करने का, मेरा मन है, तो क्यों ना हम इसको आज करें, इसी वक्त करें। बिल्कुल सर, मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था, उस बार जब हम शो में थे ना, हाँ, कि मैं आपका इंटरव्यू तो अरे उसी दिन करना था, फिर तुम लेट हुई। कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। जब आप उस प्रोफेशन में थे तो कोई तो ऐसा रोल मॉडल रहा होगा जिनको देखकर आप अपने आप को देखते होंगे, उनकी तस्वीर में आप खुद को देखते होंगे कि यार मुझे एक दिन ऐसा बनना है। कौन है वो? मेरे रोल मॉडल तो मेरे दोस्त, मेरे भाई दिनेश मोहन रहे हैं जी। सो मैं उनको जब मैं पहली बार देखा, सो आई वाज वेरी फैसिनेटेड बाय हिज लुक। इन दिस एज ही हैज kept himself so well, so fashionable, and he's always inspired me, as a brother, as a mentor, as a guide. So modeling में DM is there. Then एक इटालियन मॉडल है मेरे, मारियानो, वो मुझे बहुत पसंद है। इंडिया के एक अच्छे बहुत बड़े टॉप मॉडल हैं साउथ खान, उनसे मैं कल ही मिला फैशन वीक में। सो वो भी मुझे बड़ा इंस्पायर करते हैं। सच हम्बल, मतलब जो ह्यूमिलिटी एक ट्रेट है ना, वो मुझको बहुत ज्यादा पुल करता है। सो जब मैं देखता हूँ कि कोई इंसान हम्बल है, सो मुझे इंसान बहुत, तो मैं साउथ भाई से कल मिला, बहुत हम्बल इंसान, तो मैं समझा उनको खुदा की कितनी बरकत है, वो आगे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज ह्यूमिलिटी। सो दीज आर द पीपल who are very grounded yet very high, but they inspire me। वो चीज है, कहते हैं कि कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन एक ये बना grounded to your roots। बिल्कुल बहुत जरूरी है, वरना तो आप ऊपर से नीचे तो बहुत जल्दी गिरोगे। यार ये चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके। सेम यार आनंद, सेम यार, मुझे बहुत आनंद मिल रहा है आपसे बात करते हुए आनंद। क्या बात है। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ सर, अभी तक लगभग आपने 20 से ज्यादा ब्रांड के साथ काम किया है, इन्फ्लुएंस आपने किया, उनको प्रमोट किया, बाय गॉड 50 अप्रॉक्स। यस। अगर मैं जानूं कि एक मॉडल के रूप में जी आप उनकी फेस वैल्यू होते हैं जी, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी? डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मॉडलिंग आनंद। अगर जैसे सपोजिंग हम किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, चलो सपोजिंग अगर हम कोई रैंप वॉक कर रहे हैं, सो आपको ऐसे वॉक करना है कि आप अपने आप को शोकेस नहीं कर रहे, आप जो कपड़ा पहने उसको शोकेस कर रहे हैं आप, है ना। सेम वेज गोस फॉर अगर आप प्रोडक्ट को कर रहे हैं, सो आपको ऐसे पोज करना है कि आप अपने पे लाइमलाइट ना लीजिए, स्पॉटलाइट, बट उस प्रोडक्ट पे करिए। एंड देन आल्सो लॉट गोज इनटू कम्युनिकेशन। आप कैसे बात करते हैं, कैसे आप
किसी चीज को प्रमोट करते हैं, करते हैं। उसके एडवांटेजेस को बताते हैं, उसके बारे में जेन्युइन फीडबैक देते हैं. सो दैट इज हाउ यू कनेक्ट विद द ऑडियंस एज वेल. सो इंसान आपकी जो पब्लिक है, बिकॉज एक बड़ी सेइंग है, वो बड़ी, अब मैं तो बिल्कुल उसमें मानता हूँ कि आप पब्लिक उल्लू नहीं होती, आप पब्लिक को बेवकूफ नहीं बना बिल्कुल, सकते. जो लोग ऐसा समझते हैं वो गलत समझते हैं। हाँ, ये बात जी, बिल्कुल सच जी, है, वो right समझ है। जाती है. हाँ, बिल्कुल आप समझते एक हैं। बार किसी को बेवकूफ बना सकते हो, बट वो देर सवेर समझ जाती है. सो स्टे ट्रू टू योरसेल्फ एंड एंडोर्स ब्रांड्स यू जेन्युइनली बिलीव इन, कि इससे आप किसी को वैल्यू एडिशन दे रहे हैं. अगर आप खुद किसी चीज में बिलीव करते हैं तो आप उसको बड़ी ऑथेंटिकली आप उसको प्रमोट Right. कर सकते हैं, चाहे वो कपड़ा हो, प्रोडक्ट हो या इंसान हो. बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन मैं एक बार और पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं एक आरजे हूँ और मुझे किसी को कोई बात समझानी तो मैं अपनी बात को बोल के समझा देता हूँ। लेकिन एक मॉडल को क्या होता है कि सिर्फ एक्सप्रेशन है, जी. अपनी बॉडी लैंग्वेज है, अपनी वॉक है, उसके थ्रू दिखाना होता है। तो मतलब कितना रिस्पॉन्सिबल, कितना सर, कभी कभी डर भी लगता होगा ना बड़े ब्रांड के साथ जाने में। देखो, अगर हेजिटेशन में थोड़ा सा कह सकता हूँ, डर नहीं कह सकता अगर मैं हाँ, बोलूँ। मतलब आपको मेरा मानना है आनंद, अगर आप में अंदर कॉन्फिडेंस है, एंड ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हाँ, कॉन्फिडेंस है, राइट। सो कोई भी सिचुएशन आपके लिए इट्स लाइक अ चैलेंज यू एंजॉय. सो जैसे अभी मुझे पता था मेरा आपके साथ इंटरव्यू, सो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, है ना, कि मजा आएगा, कुछ करेंगे आज. Right. है ना. अगर मैं बोलूं अरे यार मैं कुछ गलत ना बोल दूं, कुछ मुंह से ऐसे ना निकल जाए, तो वो चीज नहीं. बी कॉन्फिडेंट अबाउट कि जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, एंड यू विल डिलीवर. सो वो चीज होगी. क्या बात है। और एक सवाल और है सर, थोड़ा सा फनी भी है जी. और हो सकता है हुआ इस तरह आपके साथ कि कभी किसी ब्रांड के साथ आपने डिस्कस किया हो, मीटिंग की हो, आपको उससे पहले होता है, उन्होंने बहुत सारी चीजें आपको गिनाई होगी, सर ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, इतनी पेमेंट देंगे, सारी चीजें और फाइनल हो गया। लेकिन जब आप लोकेशन में पहुंचे हो, राइट, तो देख के लगा मैं कहाँ फंस गया। हाँ, ऐसा हुआ है? होता है ऐसा. सो वो तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम, वो तो हर इंडस्ट्री में होता है, हम कुछ एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं अपने माइंड में, सो वो चीज नहीं होती. तो वहां पे मैं वो वाला प्रिंसिपल यूज करना चाह रहा हूं. मेरे को लगता है कि आप किसी भी चीज के बारे में ना पहले से कुछ एक्सपेक्टेशंस ना रखो कि ये वैसा होने ही वाला है, क्योंकि जहां आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, तो जब वो एक्सपेक्टेशन मीट होती है तो आपको खुशी नहीं होती, क्योंकि आपने वो एक्सपेक्ट किया हुआ था. तो ये तो मैंने सोचा हुआ ही था, ये होगा तो हुआ. एक्सपेक्ट कुछ मत करो, एवरीथिंग को टेक इट एज अ बोनस. सो एवरीथिंग बिकम्स अ गिफ्ट, राइट. ये भी बोनस है, ये चीज भी मेरे लिए. हाँ, अगर ये कुछ नहीं तो मुझे एक एक्सपीरियंस देके जा रहा है और ये मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा. एंजॉय, हर चीज आप एंजॉय कर सकते हैं. ओके सर. सर, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ आपके प्रोफाइल में LOA, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैंने बहुत देखा, आप जगह जगह पर उसके बारे में बोलते हुए दिखाए, वर्कशॉप में बहुत सारे लोगों को आप उसके बारे में समझा रहे हैं जी. ये क्या है, थोड़ा सा जो आपको लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए. अच्छा, सो आनंद, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है जी. तो जैसे मेरा मानना यह है आनंद, जैसे गॉड ने जब भी पूरा संसार बनाया, पूरा यूनिवर्स बनाया गॉड ने, तो उसमें उसने बड़े सारे ऑटोमेटेड लॉज डाल दिए जो अपने आप काम करते रहते हैं. जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, मैं इस अपनी अंगूठी को ऐसे गिराऊंगा तो ये गिरेगी, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी चल रहा है. सेम वे एक और यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो ये बोलता है आनंद दैट वी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. ओके, आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा बोलते हैं, आप लाइफ में वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं. तो शायद मेरी वाइब्रेशन अच्छी रही है आनंद, तभी मैंने आपको अट्रैक्ट किया इस मोमेंट, आपके साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, है ना. सो ये चीजें होती हैं आनंद, एंड इसमें पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा खेल है. द पावर ऑफ पॉजिटिविटी, द पावर ऑफ थॉट एंड द पावर ऑफ योर वर्ड्स, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी आनंद, है ना. जो मेरे शब्द हैं इस वक्त, उसमें एनर्जी है, मेरे थॉट में. तो और एनर्जी में इतनी पार होती है कि अगर मैं गंदे शब्द इस वक्त निकालूंगा आनंद, तो मैं आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करूंगा, और जितने हमारे सुंदर दोस्त हमको सुन रहे हैं उनको भी मैं नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करूंगा. लेकिन अगर मैं अच्छे शब्द, अच्छा थॉट प्रोसेस, अच्छी वाइब्रेशंस निकालूंगा, तो चाहे आप हो या कोई हमारे दोस्त कहीं पे भी लोकेटेड है, वो हम उन तक पहुंचेंगे, वो वाइब्रेशंस, है ना, वो हमारे आवाज में वो फील कर पाएंगे. सो दैट इज द पावर ऑफ एनर्जी. एंड शब्द से वर्ड्स कैन लाई, एनर्जी एंड वाइब्रेशंस कैन नेवर लाई. मैं कितने भी मीठे शब्द बोल लूं, अगर मेरी अंदर से मेरी इंटेंशन या वाइब्रेशन गंदी है, तो आपको पता लग जाएगा आनंद, एंड वाइस वर्सा. बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप सब कुछ बोल रहे हैं. ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल. आपकी लाइफ में इसका क्या असर रहा? अभी जो ये मोमेंट है, हाँ, नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं उसी की बात कर रहा हूँ. अभी ये जो मोमेंट है, इन अ वे मैनिफेस्टेड है. मैं हमेशा से चाहता था कि कोई ऐसे मेरे को ऐसे ट्रीट करे, मेरा इंटरव्यू ले, मेरे को एक्सपेक्ट, बिकॉज़ सी देखिए आनंद, सच बात ये है कि वी ऑल लव अटेंशन. मोस्ट पीपल, बिल्कुल हर किसी को चाहिए. वी लव कॉम्प्लीमेंट्स. जब कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आनंद. आप मुझे बोलेंगे अरे सुशांत भाई आप बहुत अच्छा लग रहे हैं, तो मुझे दिल में बहुत खुशी होगी. सो इन अ वे this moment has also been manifested. I always wanted this to happen in my life, and I'm so grateful to God that I'm living that moment in my life.
एंड मैं फोर्स ही करता था कि मैं ये ऐसे ये शब्द मैं बोलूंगा, बोल सकूंगा मैं। तो समझ रहे हैं, ये सारा विद द राइट वाइब्रेशन होता है। बिल्कुल, सो बिल्कुल मेरा ये मानना है, आप गॉड में विश्वास रखिए, उसके जो भी यूनिवर्सल लॉज हैं आप उसको हीड कीजिए, उसको महत्व दें, उसको फॉलो करें। सो आप और विद द राइट इंटेंशन आपके जो भी डिजायर्स हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, वो आपके सारे पूरे होंगे। अभी ऊपर मैं बैठ के मुकेश भाटे जी से बात कर रहा था, इसी के ऊपर हम जब हम ऊपर जी, बैठे जी, थे तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे थे। वो भी बहुत बड़े बिलीवर हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, हम लोग बातें इसी करते हैं। मुझसे वही शेयर कर रहे थे सुशांत भाई कि मेरे जो भी ड्रीम्स रहे हैं ना, वो मेरे पूरे हुए हैं। क्या बात है। with the right vibration it happens in your life। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, अगर इस लॉ को आप भी फॉलो करेंगे तो लाइफ की हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो आप सोचते हैं, जहां पर अपने आप को देखते हैं। ट्रू आनंद, इसको बोला जाता है द ग्रेट सीक्रेट टू लाइफ, द सीक्रेट टू लाइफ। इसके लिए कारण, एक रीजन है क्यों, क्योंकि आई थिंक ओनली 1 to 2% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर यूजिंग द सीक्रेट इन लाइफ, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओनली दिस। इसका ये कारण लगता है मुझे आनंद की, एक तो लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, और अगर उनको पता लगता भी है तो वो विश्वास नहीं करते कि ऐसे थोड़ी होता है कि जो सोचोगे वो हो जाएगा, बिल्कुल, जो बोलोगे वो ही होएगा। और कुछ लोग होते हैं जो जानते हैं, मानते हैं, बट उसको फॉलो नहीं करते। क्यों? काम ऑफिस में बड़े बिजी रहते हैं यार, इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस चल रहा है ऑफिस में, बड़ा हेक्टिक रहता है, मेरे पास तो टाइम। तो अगर आपके पास इस चीज के लिए टाइम नहीं है ना, तो यूनिवर्स के पास भी आपके डिजायर्स और आपके ड्रीम्स के लिए टाइम नहीं है। खुद के लिए आप टाइम नहीं दे पा रहे तो दूसरा बंदा आपके लिए कैसे टाइम निकालेगा। ओके सर, अभी तक तो आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, बहुत सारे ब्रांड के साथ काम, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट? मेरा ड्रीम है कि मैं इंटरनेशनली मॉडल करूं, एंड मैं अभी से उसको विजुअलाइज करता हूं कि मैं एक यूरोपियन कंट्री में हूं, कोई शूट कर रहा हूँ, कोई कोई वॉक कर रहा हूँ। सो मेरा ड्रीम है, मुझे पता है वो गॉड मेरे को मेरा डिजायर, मेरा ड्रीम देगा, क्योंकि उसने मेरे ड्रीम्स एंड डिजायर्स उसने मेरे को दिए हैं अभी तक, तो ये वाला भी देगा। बस यस, मुझे अपनी वाइब्रेशन राइट रखनी है, एंड मैं जितने लोगों को लाइफ में हेल्प कर सकता हूँ वो मुझे करना है, बिकॉज व्हेन द यूनिवर्स is giving so much to me, then I have to give back to the universe as well. It is my responsibility, it is my in a way an obligation तो नहीं बोलूंगा, बट होता है ना, गिव बैक टू द सोसाइटी। सो हमेशा हमको वो एक अपने अंदर एक कॉन्शियस अवेयरनेस रखनी चाहिए कि अगर हमें यूनिवर्स गॉड इतनी चीजें दे रहा है, सो हमें भी चीजें वापस देनी है, लोगों को, सिचुएशंस को, इन डिफरेंट फॉर्म, वो हमारी तरफ से होना चाहिए। सो इट्स ऑलवेज बोथ वेज। जी। सो जो सारी चीजें हैं जरूर मुकम्मल होंगी, मैं ऐसा खुदा से भी रहमत करूंगा। आमीन आमीन कह सकते हैं। जी जी जी। सर, जब आप मॉडलिंग में आते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि ऐसा ना हो, कि बॉलीवुड में आने का कहीं ना कहीं एक चांसेस होते हैं, या लोगों के माइंडसेट ऐसा होता है कि मुझे आना है जी। सो हम आपको कब देखते हैं? मुझे पता नहीं आनंद, लेकिन अभी आपने इसका बात का जिक्र किया, अभी पिछले कुछ 1-1.5 महीने में मैंने कुछ ऑडिशंस दिए तो एक्टिंग के। अच्छा। कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स मुंबई के हैं जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, इन अ वे वो अट्रैक्ट हुए हैं लाइफ में विद द राइट वाइब्रेशन। तो देखिए, जो भी गॉड का प्लान है, मैं तो बस जो भी अपॉर्चुनिटी आता है, आई जस्ट टेक इंस्पायर्ड एक्शन एंड मैं उस पर वर्क करता हूँ। सो इफ इट इज डेस्टिन्ड, तो वो बिल्कुल होएगा। अच्छा, अगर मैंने बॉलीवुड की बात कर ली तो एक सवाल और पूछ लेता हूँ कि कोई ऐसे एक्टर जो आपको बहुत ज्यादा पसंद और मन हो कि इनके साथ काम करना है? अरे मेरे को तो इरफान खान भाई अपने बहुत पसंद थे वो सर, बट अब तो उनसे मुलाकात आगे चल के होगी। बट एक्टिंग में नसरुद्दीन शाह मुझे बहुत पसंद है, एंड फिलहाल इस टाइम तो आपके पापा का रोल कर सकते हैं। चलो तो फिर दीपिका पादुकोण कर सकती है, ये सही रहेगा। राइट। आपकी लाइफ में रेडियो की क्या इंपॉर्टेंस रही है? देखिए, म्यूजिक इज अ सेवर, है ना, एंड बहुत बार होता है कि मैं तो गाने डाउनलोड वगैरह करता नहीं, मैं बहुत बार FM चला देता हूँ, बहुत बार खासकर गाड़ी चलाते हुए भी वो कनेक्ट करो वायर वगैरह। सो म्यूजिक इज ऑलवेज अ सेवर फॉर मी, बहुत अच्छा, मेरी वाइब्रेशन एकदम हाई हो जाती हैं। सो आप जैसे जितने अच्छे चैनल्स हैं हमारे, तो उसपे जो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स बजते हैं, ब्यूटीफुल मैसेजेस आते हैं, एंड आप इंस्पिरेशनल लोगों को सुनते हैं। मैंने बहुत बार DM को ही सुना है, उनके इंटरव्यू सुने हैं। सो ऑल दीज थिंग्स दे कीप माय वाइब्रेशंस हाई, कीप मोटिवेटिंग मी, कीप एनकरेजिंग मी। सो रेडियो हैज अ लॉट ऑफ हैज अ मेजर रोल टू प्ले, स्पेशली इन दीज डेज व्हेन पीपल आर सो मेंटली अपसेट। सो बिकॉज रेडियो पे जितने लोग आप सेशंस करते हैं, those are something that adds value to the audience, it could be in form of entertainment, or it could be in form of an inspirational message. So there's always a value that is being added to our lives through FM channels and radio channels. क्या बात। So that's a big blessing in our lives. ये मेरे लिए भी एक कॉम्प्लीमेंट है, और मेरे रेडियो स्टेशन के लिए, और जो भी रेडियो सुनता है उसके लिए भी। बिल्कुल आनंद, all radio channels, all FM and all RJs,
So, you know, you all are influencing our lives because we are listening to you so many times, you know, so many hours during the day while driving, while cooking. कितने लोग तो कुक करते हुए अपने FM बिल्कुल, चला के बिल्कुल, रखते हैं. बिल्कुल. So, आप constantly हमको influence कर रहे हो, impact कर रहे हो. So, you have a major role to play in our lives. क्या बात है, थैंक यू सो मच सर. My pleasure. बस एक लास्ट मेरा सवाल है आपसे, एक क्वेश्चन है कि रेडियो महारानी आकर आपको कैसा लगा? और इसमें सर अच्छा बोलना है. अरे नहीं, मैं Please. genuinely बोलूं, वही बात है ना, मेरे शब्द झूठ बोल देंगे बट मेरी वाइब्रेशन झूठ नहीं बोल पाएगी. So, मुझे तो ये फनी पार्ट था. जी सर. तो आप मुझे बताते तो मैं और जोर से हंसता मेरे पानी पार्ट के ऊपर. हमने पहले डिस्कस किया था सर. हाँ, नहीं, आपने को चिमटी नहीं मारी नीचे से. जी प्लीज. So, मुझे जब मैं आपके फर्स्ट एनिवर्सरी पे आया लास्ट जी. वीक, तो मुझको तभी बहुत अच्छा फील आया, वाइब्रेशन आई जब वो पूरा हमने इवेंट किया. एंड मैं आपके यू नो सब आपके कलीग्स से, आपकी पूरी टीम से, ऑल द भाटिया ब्रदर्स, द रिस्पेक्टेड भाटिया ब्रदर्स एंड मैम एंड यू नो ऑल पॉजिटिव पीपल. सो इट वाज अ वेरी नाइस इवनिंग. एंड उसके बाद आज का जो इवेंट आपसे हुआ है, जी. सो यू नो उससे पता पड़ा दैट आवर जर्नी डिड नॉट, वो वन टाइम एक इवेंट नहीं था. इट इज स्टार्टिंग, यू नो, हमारा कोलैबोरेशन स्टार्ट हो रहा है. सो वी आर कनेक्टिंग, वी आर कोलैबोरेटिंग. So I really love your FM channel, you know, and I'm sure that it is adding a lot of value to our lives. And हमने जैसे 1 साल किया है, तो हम 5 साल करेंगे, फिर 10 करेंगे, फिर 15, फिर यू नो सिल्वर जुबली सब करेंगे, यू नो ऑल एनिवर्सरीज हम साथ में मनाएंगे. बिल्कुल ऐसा हम अभी से इमेजिन करते हैं, ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, उस चीज को फुलफिल करेगा. बिल्कुल 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 आनंद. थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. My बहुत बहुत pleasure. शुक्रिया. और एक मैसेज जो लोग अभी आपको सुन रहे हैं. सारे हमारे दोस्तों को मेरा यही मैसेज है कि लाइफ बहुत सुंदर है, लाइफ इज ब्यूटीफुल. एंड अगर हम इस वर्ड को एफर्म करते हैं, जितना हम बोलेंगे दैट लाइफ इज सो ब्यूटीफुल एंड यू नो वी आर ग्रेटफुल टू गॉड फॉर लाइफ, सो वैसा ही होता रहेगा. बिकॉज यूजुअली लोग लाइफ को लेके बोलते हैं लाइफ इज अनफेयर, लाइफ में ऐसा होता रहता है. तो जितना हम उस यू नो उस लो वाइब्रेशन पे हम लोग वाइब्रेट करेंगे, सो लाइफ में वैसा ही होएगा. आपको जो चाहिए, जो आपकी ड्रीम्स हैं, आप उसमें बिलीव कीजिए, अपने आप में बिलीव कीजिए. एंड मेरा तो पर्सनली, मैं हर चीज के लिए गॉड पे डिपेंड करता हूँ. मैं उसको बता देता हूँ कि मेरा ये सपना है गॉड, अब आपको पूरा करना है. वो कर देता है. वो ये यूनिवर्सल लॉस तो बस एक जरिया है, यू नो दे आर ओनली अ मीडियम. क्योंकि गॉड भी अपना काम डेलीगेट करते हैं, वो है ना, वो एंजल से कराते हैं, यूनिवर्सल लॉस से कराते हैं. सो अल्टीमेट पावर तो गॉड है एंड ऑल ग्लोरी गोज टू गॉड. तो मेरा आपको ये मैसेज है दोस्तों कि आप अपने ड्रीम में विश्वास रखिए, लाइफ में विश्वास रखिए, बहुत सुंदर है. एंड बस खुश रहिए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, हमको लाइफ में कुछ भी चाहिए, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई सुंदर पार्टनर हो, वो इसीलिए चाहिए क्योंकि अंदर की फीलिंग के लिए, कि हमें अंदर अच्छा महसूस हो. बिल्कुल. अगर वो फीलिंग हम आज ही महसूस कर ले, उन चीजों के बिना, ये मान के कि वो चीजें ऑलरेडी हमारी हो रही हैं, सो वो चीजें आपके पास आएंगी, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां पे वर्क करेगा. क्या बात है. इतना ब्यूटीफुल मैसेज देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. Thank you, Anand. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.